वर्ल्ड कप 2023 जो है वो अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है और एक मैच उसका कंप्लीट हो गया। इस वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें शुरू से ऐसी निकल कर आई हैं जो हम देख रहे हैं लगातार कि मिस मैनेजमेंट को लेकर कि वर्ल्ड कप में शेड्यूल जो है वो बहुत ज़्यादा बार फेरबदल वगैरह हुए। उसके बाद अगर हम देखें तो टिकट्स को लेकर भी कहीं ना कुछ इश्यूज़ हुए थे जो बाद में सॉर्ट आउट हुए टिकट्स वगैरह को लेकर। और मेरे ख्याल से इस बार स्पॉट टिकट्स थे शायद, जी हाँ, ऑन स्पॉट्स बुकिंग्स भी यहाँ पर थे और कई सारी चीज़ें यहाँ पर देखने में मिली और खास करके शेड्यूल्स को लेकर काफ़ी चेंज हुआ। उसके बाद क्या उस तरीके का बज़ इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्रिएट हो पाया या फिर नहीं, और जो एंथम आया, जो थीम सॉन्ग आया इस वर्ल्ड कप का, वो भी आप कह सकते हैं कि बहुत कुछ भी कोई आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट जनरेट करने में नाकामयाब रहा। वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं जो बाकी थीम्स रहे थे, जो थीम सॉन्ग्स वगैरह रहे थे, उसके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहा। ओवरऑल जितने भी अब तक मिस मैनेजमेंट की बातें निकल कर आ रही हैं कि ऐसा है वैसा है, बहुत ढीला है, ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के पीछे एग्जैक्ट रीज़न जो है वो क्या है, ये इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन जो है वो क्या है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उसका जो रियल रीज़न है वो आज का अब हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि आखिर क्या रियल रीज़न है कि इस वर्ल्ड कप के पीछे उस तरीके का हाइप क्रिएट नहीं हो पाया, उस तरीके का बज़ हमें देखने को नहीं मिल रहा। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि एक टूर्नामेंट या किसी भी चीज़ का जो बज़, टूर्नामेंट का जो बज़ है वो इससे पता चलता है, इतनी बड़ी इवेंट का, कि जहाँ पर वो पॉपुलर है वहाँ पर नहीं, उसके अलावा दूसरी जगहों पर उसको लेकर कितनी चर्चा है। अब मान के चलिए क्रिकेट है तो डेफिनेटली सब जानते हैं कि एशिया में क्रिकेट इमेंस पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और उसके लिहाज से एशिया में अगर ये पता होना कि वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लेकर हम एक्साइटेड है वगैरह, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में हो, अमेरिकाज रीजन में हो और अफ्रीका रीजन में हो, अलग अलग रीजन्स में अगर वहाँ पर इसको लेकर वही बज़ हो, वही एक्साइटमेंट हो, वही इंथुसियाज्म हो, तो जाकर कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हाँ सच में कोई एक वर्ल्ड कप इवेंट आया है और उसको लेकर लोग एक्साइटेड भी जरूर। वैसे हम फुटबॉल को देखें, फुटबॉल को अगर आप देखेंगे तो जो यूरोपियंस में डेफिनेटली वो एक जबरदस्त तरीके से होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो फीफा वर्ल्ड कप शुरू होता है एशिया में भी लगभग उसी लेवल का बज़ होता है। बांग्लादेश का हाल, और ये इसका क्रेडिट फीफा को जरूर जाएगा। क्या कुछ उनके नीति रहते हैं वो तो एक अलग वीडियो की बात है, वो इसमें हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जब फीफा फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है तो हमें क्लियरली दिखता है अलग अलग जगहों पे, उसके बहुत सारे रीजंस है। लेकिन हम इस वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं कि मिस मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी चीजें आएगी, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो नहीं किया, ये नहीं किया, पूरी एकदम फेल्ड हो गई मैनेजमेंट में। तो इसके पीछे बड़े रीजंस क्या है, जो मेन रीजन है, आप दुनिया भर के रीजन सुन रहे होंगे, वो आपके ऊपर है, आपको उन रीजन बिलीव करना है या इस रीजन पे आप बिलीव करते हैं। लेकिन रीजन बताने की शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे वो एक क्रिकेट बोर्ड मान लीजिए बीसीसीआई है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, दो चीज़ों से सबसे पहले वो बेहतर तरीके से चल पाती है। एक है पावर और दूसरा है, अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी, यानी जवाबदेही आपकी किस तरह से है, क्या आप रिस्पॉन्सिबल है फिर नहीं, या फिर आपने कुछ आपसे कुछ गलती हुई है तो क्या आप उसके लिए जवाब दे रहे हैं या फिर नहीं, लोग डाउट्स क्लियर कर रहे हैं या फिर नहीं। इन दो चीज़ों से होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है जो आजकल के मॉडर्न क्रिकेट में आजकल के, वो ये है कि पावर तो जरूर है लेकिन अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, जवाबदेही कोई इस बारे में है नहीं। अब आप देखिए, अगर हम बीसीसीआई को देखें तो वहां पर उनके पास पावर जरूर है लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी से पूरी तरह से गायब रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरी तरह से गायब रहते हैं। क्यों आखिर गायब रहते हैं, वही रीजन इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वही दूसरी तरफ अब आईसीसी को देखिए, वो जब भी कोई जवाब मांगना होता है तो आईसीसी को ही सामने खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन क्या आईसीसी के पास पावर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों ही आप ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखेंगे तो एक के पास एक चीज़ है, दूसरे के पास दूसरी चीज़ है ही नहीं। जो और इस वजह से जो क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा डामाडोल हमें नजर आता है आजकल के डेट पर, कि यहाँ चल रहा है तो वहाँ कोई नहीं जानता। आपको पता है नीदरलैंड्स के एक स्पोर्ट्स मीडिया पोर्टल है, उन्होंने अपने देश में सर्वे करवाया कि नीदरलैंड्स जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाला है इस साल। यकीन मानिए 52% लोगों को पता ही नहीं था कि इस बार नीदरलैंड क्रिकेट जैसे टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है। आप बताइए, ये हाल है। जो टीम वर्ल्ड कप पहुंच गई है उन्हीं के घर में उनके आधे से ज्यादा पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि नीदरलैंड वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। ये हाल रहा है। एंड मिस मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, उसके बाद आपको क्या कुछ चीज़ें समझ में आती? जरूर देखिए, अब अगर हम देखें जिस तरीके से प्लेयर्स क्रिटिसाइज करते हैं लोग, जब अगर हम देखें इंडियन टीम कोई टूर्नामेंट हारती है, उसके बाद जिस तरीके से तुरंत सारे के सारे जो फैंस हैं, पब्लिक हैं, जो भी हैं, वो तुरंत
आते हैं और प्लेयर्स पर चढ़ जाते हैं कि प्लेयर्स ऐसा खेले, प्लेयर्स वैसा खेले, खूब क्रिटिसाइज होते हैं प्लेयर्स जगह जगह पर। सारे जो एक धड़ा है कि मैं हम रोहित फैंस वो उसको चिढ़ा रहे होते हैं, विराट फैंस उसको चिढ़ा रहे होते हैं। अब तो ये सिस्टम चल गया है, कोई एक का फैन नहीं है, सब बढ़ चुके हैं, पहले हुआ करता था ये। लेकिन तो सब एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से शायद 100 में से 5 लोग होंगे जो कहते हैं कि 3 महीने का आईपीएल और बीसीसीआई भी हमारे टूर्नामेंट हारने का जिम्मेदार बनता है। जो लगातार फेलियर हो रही है इंडियन टीम, उसके लिए प्लेयर जिम्मेदार नहीं, उसके लिए बीसीसीआई और 3-3 महीने का आईपीएल भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। ऐसे बोलने वाले बहुत कम हैं, लेकिन सब प्लेयरों पर दोष मढ़ देते हैं, तो बीसीसीआई यहाँ से भी बचता हुआ निकल जाता है। बिल्कुल, तो यही सारी चीजें कि बहुत अटेंशन जो है वो बहुत ही कम जाता है जो मेन मुद्दे हैं, मेन रीजंस है इन सब चीजों पे। अब आप देखिए, अब यहाँ मैं क्लियरली एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहेगा, बीसीसीआई को जो है वो ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है एसीसी और आईसीसी इवेंट्स पे। याद रखिएगा, ये हम बीसीसीआई के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहे हैं, उन्हें कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है एसीसी और आईसीसी इवेंट्स पर। टू बी ऑनेस्ट, ये आपको लग रहा होगा कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि उनका जो मेजॉरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो ये यहाँ से नहीं आता, वो कहीं और से आता है। उनको कोई खासा मतलब नहीं है कि आईसीसी इवेंट में क्या करना है क्या नहीं करना, एसीसी इवेंट हमें जीतना है नहीं जीतना, वो सब चीजें एक टैग लाइन के लिए उनके लिए ठीक है, लेकिन उनका जो मेन फोकस है बस हमें इनकम, हमारी अर्निंग, हमारा जो रेवेन्यू है वो कहाँ से आ रहा है, उन्हें वो जहाँ से आता है उस पर वो ध्यान देते हैं, वो उस चीज़ पे फोकस करते हैं कि नहीं ग्लैमर, तड़का, अटेंशन, अट्रैक्शन, जितना बज़ जो कुछ है हमें उस चीज़ पे देना है जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है। एसीसी इवेंट है, चलिए आते रहेंगे चलते रहेंगे होने दो, एक तरह से वो सरदर्दी है इस तौर पर। उनका इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है, यकीन मानिए उतना इंटरेस्ट उनका है ही नहीं। आप 10 से 20% इंटरेस्ट उनका आईसीसी और एसीसी इवेंट्स पर रहता है, लेकिन उनका जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ पर उनका ध्यान है, किस चीज को वो एक वर्ल्ड कप और एशिया कप से बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है आप सामने। जरूर देखिए, बीसीसीआई जो है वो बिलियंस कमाता है, अरबों में कमाता है, कोई दोहराई नहीं है इसमें। जब आईपीएल होता है, बायलैटरल होम सीरीजेज होती हैं, होम सीरीजेज जब बायलैटरल होती हैं, और साथ जैसे कि आपके गवास्कर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, पटौदी ट्रॉफी है, तो इन सब से बाकी और भी जो भी सीरीजेज होती हैं होम सीरीजेज, उससे काफ़ी ज़्यादा जो पैसे हैं, जो अर्निंग है वो कमाता है बीसीसीआई। अगर हम देखें एज कम्पेयर टू अपने आईसीसी और एसीसी इवेंट से, तो सिर्फ स्टिक रहता है कि हम इसे कैसे बेहतर बनाएं, बड़ा बनाएं उन आईसीसी और एसीसी इवेंट्स से। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी बात है। तो यही चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं कि बीसीसीआई के लिए जो है ये एसीसी और आईसीसी इवेंट जो है वो इतने ज़्यादा क्रूशियल रहते नहीं है, और ना ही उनके एजेंडे में इस तरीके की चीज़ें रहती हैं कि नहीं हमारा बहुत प्रायोरिटी है, टॉप प्रायोरिटी है हमारा, इसे हमें बेहतर करना है, इसे ठीक करना है। तो वही आपने जो देखा अभी मिसमैनेजमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हुई शेड्यूलिंग को लेकर या वगैरह वगैरह जो भी छोटी बड़ी चीज़ें हुई हैं, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिनकी तरफ से मिसमैनेजमेंट होते हैं उसमें 90% तो ये मानते ही नहीं। जी हाँ, जाहिर सी बात है, आपको मानने वाले मिलेंगे ही नहीं, सिर्फ 5 से 10% लोग कहीं ना कहीं मानेंगे जिनके यहाँ हो रहा है, वहाँ के लोगों की बात। बिल्कुल, वो लोग 5 से 10% लोग सिर्फ ही मानेंगे कि नहीं हाँ कहाँ पर कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है, बाकी सब तो लिपापोती करने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के ट्रोल करने में लगे रहते हैं, करते हैं, वो उनके पेज में घुस के लड़ाई कर रहे हैं, वो उनके पेज में घुस के लड़ाई कर रहे हैं, ये सब चीजें चलता है। क्रिकेट में ग्राउंड पर तो सिर्फ 4 घंटे मैच होता है और बाकी सोशल मीडिया पे 40 घंटे तक नौटंकी चलती है, तो उनके एजेंडे में जो है ये सब चीजें नहीं रहती, और इसी रीजन की वजह से ये शेड्यूलिंग में इतना दिक्कत वगैरह ये वो चीजें। इसका मतलब जी हाँ, इसका मतलब ये आप ये मत सोचिए, इसका मतलब ये था कि नहीं इन्हें कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, सबको आता है, सबको जाता है, लेकिन उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। और जिनको आता है उन्हें बोला कि अरे ठंड रखो यार, क्यों इतना हेडेक ले रहे हो, हमें तो वैसे भी आईपीएल और बैटर होम सीरीज से कमाना है, ये इवेंट्स चलो चला रहे हैं, कर रहे हैं, हो रहा है होने दो, वर्ल्ड कप सेरेमनी उड़ाओ, सब कुछ उड़ाओ, ओपनिंग सेरेमनी की क्या जरूरत है, वेस्ट ऑफ टाइम है, तो वगैरह वगैरह। तो जब आपके अब मान के चलिए आपका एग्जाम आ रहा है और आपको पास होना है या फेल होना, अगर आपके एजेंडे में पास होना है ही नहीं तो आप पढ़ाई करेंगे ही नहीं, सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए 2-3 घंटे के लिए किताब खोल लेंगे, बैठे रहेंगे, 1 आध घंटा फिर बंद कर दिया, हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरी तैयारी हो गई, और फिर आप वहाँ पर जाए आपने फेल हो गए, तो हो गया आपको, क्योंकि आपको पास होना ही नहीं था, आपके एजेंडे में नहीं था, तो फिर आप क्यों फालतू में 2-3 घंटे किताबों में वेस्ट करेंगे। बस वही यहाँ पर हाल रहा है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है उनका ध्यान इसी पे है, और वो ये चीज़ चाहते हैं कि आईपीएल है, होम है, खास करके इंडियन प्रीमियर लीग जो है वो हमें ये आईसीसी और एसीसी इवेंट्स है उसे कैसे कैसे उससे एक्सपेंड करना है, एंड इस पर आप कुछ सोच रहे थे जो आपने कल लिखा है। नहीं जरूर, देखिए एक चीज़ और है कि अगर हम देखें, अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर आईसीसी और एसीसी अगर आज कोलैप्स हो जाते हैं,
अगर आज ख़त्म हो जाते हैं, मान के चलिए कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है और एशियन क्रिकेट काउंसिल भी नहीं है, क्योंकि फिर आईसीसी इवेंट्स खत्म, एसीसी इवेंट्स खत्म, तो इसके लिए सबसे बड़ा पावर कौन सी बोर्ड रहेगी? वो ऑब्वियसली बीसीसीआई रहेगी। तो वो फिर सीधे तौर पर 2-2.5 महीने का आईपीएल ना कराकर 6-6 महीने का आईपीएल सीधा कराएंगे, सीधा। जब आईसीसी और जब होगा ही नहीं एसीसी इवेंट तो ख़त्म है, सीधा 6 महीने का आईपीएल होगा और सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल सीरीजेस खेली जाएंगी। स्टिक उसी पे रहेंगे, उसी से बिलियंस कमाएंगे, जो कि वो कमाते भी हैं। बिल्कुल। तो ये टाई अप बनेगा जो कि बीसीसीआई का है, और इस तरीके से अगर आईसीसी और एसीसी को कमज़ोर दिखाया जाए या ख़त्म कर दिया जाए आने वाले वक्त में, तो पूरा जो पावर है वो किसके हाथों में रहेगी? बीसीसीआई के हाथों में। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे निकल कर आती हैं, क्योंकि वो चीज़ बहुत पहले भी कह चुके हैं। आप देखिए, आप खुद इस चीज़ को एग्जांपल के तौर पर देखिए, पहले 1-8 महीने हम देखते थे, फिर उसको धीरे धीरे 1.5 महीने हुआ, 2 महीने करीब हुआ, फिर धीरे धीरे 2.5 महीने हुआ, अब 3 महीने का आईपीएल पहुंच गया है। और डेफिनेटली अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप देखेंगे आने वाले वक्त पे शायद 4 महीने, 4.5 महीने, 5 महीने तक। और यहाँ तक कि अब ये हो गया है कि आईपीएल में कई सारे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, इन लोगों ने अपने क्रिकेट बोर्ड्स को बोला है कि जब आईपीएल हो तब किसी भी तरह की बायलैटरल सीरीज रखवाइए, वरना हम खेल नहीं पाएंगे। आप देखिए इस लेवल तक चीजें पहुंच चुकी हैं, और ये सब चीजें क्योंकि वो चाहते हैं कि क्लियरली आईपीएल सबसे बड़ा इवेंट हो, दुनिया भर में आईपीएल की बातें हो, ना कि आईसीसी इवेंट की, एसीसी इवेंट की, क्योंकि ना जहां से हम कमाते ही नहीं है वहां की चर्चा करके भी क्या फायदा, और वो टाइम वेस्ट करते हैं। उनके हिसाब से ये टाइम वेस्टिंग टूर्नामेंट है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। अब यहाँ पर चीजें क्या हो जाती है, अब यहाँ पर आपके जहन में एक चीज और होगी कि नहीं, बहुत सारे लोग हम देखते हैं जो आईपीएल को भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराते हैं वगैरह, लेकिन अगर दोषी ठहराते हैं तो सबसे पहले मैच 1 होते दौड़कर टीवी और मोबाइल में घुस जाते हैं। ये किस तरीके का आपका वो हुआ कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं और आप उसी के साथ जाकर बैठ गए चिपक के, उन्हें ये सब भी पता होता है कि इस मैच में क्या हुआ, उस मैच में क्या हुआ, ये हुआ, वो मैच भी जाकर देख रहे हैं। तो एक तरफ तो आपने एक सीरीज हारने पर दुनिया भर की गालियां सुना दी, और उसके बाद आपने फिर उसी टूर्नामेंट को जाकर देखना भी चालू कर दिया। अब होता है क्या है, बहुत लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने क्रिकेट बोर्ड को, हमें अपने देश के क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करना चाहिए, उस लिहाज से वो इस लीग्स इन सबको भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें सपोर्ट करना चाहिए। यही दुखती रफ तो बीसीसीआई ने पकड़ी हुई है। बीसीसीआई को पता है कि ये कितनी भी गालियां दे लें, कितना भी कुछ कह लें, लेकिन घूम फिर के ये हमारे पास ही आएंगे। आखिर आईपीएल में इतने मिलियंस में, बिलियंस में व्यूज कैसे आ रहे हैं, और वो सब व्यूज बिलियंस में, नोटों में कैसे बाहर निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने बेवकूफ समझा हुआ है बीसीसीआई को, वो ये सब चीजें पकड़ रहे हैं कि जो हमें 99% लोग जो गालियां देते हुए नजर आते हैं कि आईपीएल की वजह से ये हुआ, टायर्ड हो गए, और उतना ही ज्यादा आप देखेंगे महीने टू महीने, साल दर साल रेवेन्यू बढ़ता चला जा रहा है। तो वो चीज उनके जहन से छुपी नहीं है। तो उस चीज में दोनों लिहाज से बीसीसीआई को दोनों हाथों से वो पैसे बटोरने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इस चीज से एक चीज जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो है क्रिकेट, क्लियरली क्रिकेट। क्योंकि अगर कोई दूसरा क्रिकेट बोर्ड, कोई छोटा क्रिकेट बोर्ड, एशियन क्रिकेट बोर्ड, अगर कोई इसके साथ जवाब मांगता है, जवाब मिलता नहीं है। और जवाब आईसीसी क्या ही देगा जब उनके पास पावर नहीं है। एक के पास पावर है तो वो जवाब दे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक के पास पावर नहीं है तो आंसर्स के लिए उनको आगे कर दिया जाता है। लेकिन आप वो आंसर्स भी क्या देंगे जो उन्हें पीछे से बोला जाता है। ये बहुत लोग ये सोचते हैं, मीटिंग्स वगैरह होती हैं जो आईसीसी की, उनमें लोगों को लगता है कि हाँ आईसीसी ने आज ये डिसीजन लिया, आईसीसी की आज ये मीटिंग हुई। अरे कुछ मीटिंग नहीं हुई, क्या फालतू में आप पूछते रहते हैं कि आईसीसी की कब मीटिंग होगी, कब होगा, आईसीसी इस मीटिंग में क्या करेगा। कुछ नहीं होता, एक प्रॉपर एजेंडा इधर से बनाकर भेजा जाता है, वो वहाँ पर कह जाते हैं कि ये चीज़ें आप इस मीटिंग में करिएगा। बस वो चीज़ों में एक दो चीज़ें अपनी डालकर वो पेश करते हैं कि हाँ हमारी मीटिंग में ये सब डिस्कशन हुआ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी उन लोगों की जो सोचते हैं कि आईसीसी मीटिंग्स होती है तो उसमें कुछ बड़ा चौड़ा निकल कर आता है, जो उतना ही निकल कर आता है जितना उधर से अलाउड परमिशन दिया जाता है। बिल्कुल, देखिए सीधी तौर पर है, क्रिकेट बहुत सुनने में आता है ये बकवास सी लाइन कि क्रिकेट का आज खत्म हो रहा है, क्रिकेट खत्म हो रहा है, क्रिकेट खत्म हो रहा है। क्रिकेट को खत्म करने में भी पब्लिक का हाथ है, बिल्कुल फैंस का हाथ है, क्रिकेट फैंस का हाथ है, जो रियल क्रिकेट को नहीं देखते, लीग्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। चाहे कोई भी लीग हो, और आईपीएल में सबसे बड़ा है तो आईपीएल को भी ले लीजिए आप, उनको देखते हैं, जब छटपट करते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनके पोस्ट, उनका वीडियोस डालते हैं, तो बीसीसीआई को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत मज़ा आता है। चलिए और गाली दीजिए, और हमारे बारे में बात करिए, और हमें बैश करिए। क्यों? क्योंकि अगले ही दिन, अगले रात को 7:30 बजे टीवी ऑन करके चलो भैया फैंटेसी लगाते हैं, मैंने इस प्लेयर को खरीदा है, इस प्लेयर को ये किया है, ये प्लेयर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दिए जा रहे हैं ट्विटर पे और यहाँ पर गालियाँ भी। तो उससे खुद का भी काम चल रहा है और बीसीसीआई का भी काम चल रहा है। तो फैंस और पब्लिक सबसे बड़ी दोषी है, ना कि बीसीसीआई। जब बीसीसीआई को बोलने से पहले, बीसीसीआई तो कभी सुधरेगा ही नहीं, बिगड़ता ही बिगड़ता चला जा रहा है, लेकिन फैंस भी कम नहीं है जो एक दूसरे जो देखते भी हैं फिर तुरंत इधर आके
छुपके से ट्वीट भी करते हैं, अरे 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 बड़ा खराब हुआ, बोला अरे फिर आईपीएल देखने जाते हैं, अरे चलो आईपीएल देखते हैं क्या स्कोर चल रहा है, हेयर कट क्या है, स्टाइल क्या है, घड़ी कौन सी पहनी है, किसने किसको गाली दी, किसने किसी तरफ आंखें दिखाई, कौन क्या डांस कर रहा है, कौन सी वाइफ किसकी आई है, हाँ वो सब देखने में किसने किसको बल्ला दिखाया, तो किसने किसको क्या कहा, ये सब में ही आजकल की दुनिया लगी हुई है। तो कोई इसमें दोहराए नहीं है। जो बीसीसीआई को बोलते हैं आईसीसी के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आईसीसी खोखला है और कोट पैंट पहनकर बहुत सारे डायलॉग हर साल मारे जाते हैं। हम नाम नहीं ले सकते बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब भी बैठ कर बहुत सारी, क्लाइमेट चेंज को ही देख लीजिए ना, क्लाइमेट चेंज को बैठ के क्या क्या बोलते हैं लोग, क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, एसी के कमरों में बैठकर और एसी की कारों में जाकर, वाह ये हाल है, आप सोच के देखिए। तो खैर यही हाल है, डेफिनेटली ये क्लियर है, ये रीजन है कि क्यों इतना मिसमैनेजमेंट रहा, क्यों नहीं। तो ये कोई हैरानी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इन सब चीजों में नहीं है। याद रखिएगा ये पूरा वीडियो हम उनके प्रोस्पेक्टिव से बना रहे हैं। डेली क्रिकेट इस सब चीजों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है, क्योंकि क्रिकेट सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि ये सब दुनिया भर के ग्लैमर, नौटंकी, ड्रामा, फैंटेसी, लीग वीक, ये सब चीजों ने पूरी तरह से वो एक चार्म है क्रिकेट का, वो खत्म कर रख दिया है। और बीसीसीआई जो क्रिकेट बोर्ड रही है वो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाली बोर्ड रही है, और वही हम लगातार देखते हैं। और उसके पीछे रीजन भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इंडियन फैंस को ही हम कहेंगे, जितने भी फैंस सवाल ही नहीं पूछते, सवाल ही नहीं पूछते। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ सवाल पूछने के बाद आप वापस से उन्हीं चीजों को जानते हैं। एक वक्त आपने जाकर आईपीएल को बैश किया या फिर जो भी चीजों को बैश किया, दूसरे वक्त आपने अगले दिन फिर जाकर टीवी के सामने बैठ गए, मोबाइल के सामने बैठ गए, अरे विराट ने कुछ रन्स किए, अरे आरसीबी का क्या हुआ, अरे सीएसके का क्या हुआ, अरे एमआई का क्या हुआ, अरे केकेआर में शाहरुख खान स्टेडियम में है कि नहीं, ये सब चीजें चलती है। तो कोई फायदा नहीं है, जब तक आप उनका रेवेन्यू बढ़ाते रहेंगे वो रेवेन्यू बढ़ता जाएगा, उनकी पावर बढ़ती जाएगी, और ये इस तरह की मिसमैनेजमेंट आम चीजें होंगी। ये एक वो टोटली व्यंग वीडियो था, ये आप समझ गए होंगे कि एक टोटली जो है सार्कास्टिक वीडियो हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था, लेकिन रियल रीजंस यही है कि क्यों इस तरह की मिसमैनेजमेंट चीजें सामने आई हैं। बाकी आपने भी बहुत सारे रीजन सुने होंगे, आपको जिस पे बिलीव करना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच्चाई और फैक्ट्स ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़े रहे हैं। अगर आप इसी रीजन से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और डेली क्रिकेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। डेली क्रिकेट चैनल जैसे हमने आप पहले भी जानते हैं कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलता। कभी ये चीजें जब बात हो रही थी वर्ल्ड कप से पहले इसमें को लेकर, तो हमने कुछ इस पे बात नहीं की। हमने सोचा नहीं, पहले ये पड़े भीड़ को अपना रोने दो, क्योंकि भीड़ में बातें कम और गालियां ज्यादा, क्योंकि वर्ड्स का इस्तेमाल तो आजकल लोगों को करना आता नहीं है, उल्टी सीधे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, अपने अपब्रिंगिंग वगैरह सब कुछ वो भूल चुके हैं, तो वर्ड्स का इस्तेमाल करना तो उन्हें आता ही नहीं है। तो पहले ये भीड़ पूरा खत्म हो जाए, उसके बाद इस पे हम बात करेंगे। जब भीड़ खत्म हो गई, क्योंकि जनरल क्रिकेट ये मानता है और ये रियल फैक्ट भी है, जरूरी नहीं है कि 90% लोग एक चीज बोल रहे हैं तो वो सही है, वो मेजोरिटी एक चीज बोल रही है, क्या वो मेजोरिटी सही है, इसे प्रूव कौन करेगा? जरूरी नहीं है, क्या पता वो 10% लोग सही हो, और जहाँ आजकल की डेट में वो 10% लोग ही ज्यादातर सही होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि भेड़ चाल में चलना बहुत आसान है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बाय।